देखिए दोस्तों, आज हम लोग व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये चैप्टर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मुगल बादशाह जो थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। कहाँ के? औरंगजेब के। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, औरंगजेब के शक्तिशाली बादशाह कौन थे? कौन थे जल्दी बताओ। मुगल थे। औरंगजेब के शक्तिशाली बादशाह कौन थे? मुगल। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि समझ लो कि एक बड़े नियंत्रण स्थापित कर लिया, एक बड़े जमीन को हड़प लिया, उस पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों? कायम कर लिया था। अपने क्षेत्रीय रियासत कायम कर लिया था। क्यों कायम किया था? क्योंकि 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? मुगल की। मृत्यु होने के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जिम्मेदार, जो सूबेदार वहां का रहा करता था और बड़े बड़े जिम्मेदार, वो उसके ताकत दिखाने लगे कि हमसे बड़ा ताकत भैया कोई नहीं है, किसी के पास हमसे बड़ा ताकत नहीं है, और अपने रियासत में कायम कर लिए। यानी कि अपना जो खेत था वो अपना हड़प लिया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे विभिन्न ताकतवर क्षेत्रीय रियासत में सामना करने लगे, विभिन्न ताकतवर क्षेत्र को हड़पने के लिए खोज रहे थे, लेकिन दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। दिल्ली को हर वक्त प्रभाव उसको करते रहता था। वो एक दिन भी नहीं था उसको प्रभावीकरण रहने के लिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्रीय पर अंग्रेजों के रूप में एक नए ताकतवर उभरने लगी थी। जो था 18वीं सदी आते आते एक नया ताकतवर आ गया था। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों को पर कब्जा उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, आप इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे भारत पर कब्जा किया, कौन इलाका में कब्जा किया, कैसे दिलचस्पी नहीं हुआ, कहाँ ज़्यादा दिलचस्पी हुआ, तो फिर कैसे हुआ एक दिन विशाल साम्राज्य स्वामी बन बैठा। कैसे एक विशाल साम्राज्य बन बैठा? अगर दिलचस्पी ही नहीं है, जमीन ही नहीं देगा साम्राज्य को, तो कैसे वो साम्राज्य बन बैठेगा? आप लोग इसको सोचिए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आप लोग को पीछे तो पढ़ा दिए क्या क्या हुआ था। औरंगजेब बादशाह कहाँ के रहने वाले थे, बादशाह आखिरी बार शक्तिशाली कहाँ के बने, ये सब तो पढ़ा दिए। अब समझते हैं चैप्टर के अनुसार। व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक। देखिए दोस्तों, व्यापार किसे कहते हैं? आपके मन में सवाल आता होगा, व्यापार किसे कहते हैं, साम्राज्य किसे कहते हैं, ठीक, कंपनी किसे कहते हैं, सत्ता किसे कहते हैं, स्थापित किसे कहते हैं? होती है तो ये स्थापित किसे कहते हैं हमको पता ही नहीं होती है क्या, तो हम ये सब आपको डाउट करने जा रहे हैं। व्यापार
आप लोग सीधा समझिए कि व्यापार हम उसे कहते हैं जब कोई किसी व्यक्ति वस्तु को खरीद कर या बनाकर बाजार में बेचता है, उसे व्यापार कहते हैं।